पाकिस्तान ने 5 अटैक किए, पाँचों अटैक को विफल किया गया। मेरे 17 जांबाज शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए और पाकिस्तान की 87 बॉडीज़ हमने हैंड ओवर की। सोलह दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक दिन की अगर हम बात करें तो इसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसी के साथ साथ आज 50वीं जो है एनिवर्सरी है यहाँ पर विजय दिवस की। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि विजय दिवस अगर क्यों मनाया जाता है तो विजय दिवस जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स के सोल्जर हो, उनके बलिदान को याद किया जाता है। और 1971 वार की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो है फतेह हासिल की थी। वहीं आज हम जो है बलिदान स्तंभ में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरह से हमारे सोल्जर हैं जिन्होंने शहादत पाई थी, आज उन्हें जो है यहाँ पे एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम है। सबसे पहले हम आपको एक बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है इस ज्योति को जलाकर हुई है और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर जितने भी आर्मी सोल्जर्स थे, यानी जो हमारे ब्रेव आर्मी सोल्जर्स थे जिनकी शहादत हुई है, उनकी फैमिलीज़ आई हैं यहाँ पर और साथ ही साथ जो है आज उन्हें नमन किया जा रहा है, आज उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और ये एक ऐतिहासिक दिन है। हर साल अगर हम 16 दिसंबर की बात करें तो इसे जो है याद किया जाता है। हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स थे, नेवी के सोल्जर्स थे और जितने भी हमारे एयरफोर्स के सोल्जर्स थे, उन सबको जो है याद किया जाता है। और ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइट है ये 13 दिन तक चली थी और इसमें जो है फतेह हासिल की थी इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तान पे जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पे जो है वो फतेह हासिल की थी हमारे सोल्जर्स ने। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध है ये दिसंबर 3, 1971 को शुरू हुआ था और पूरे 13 दिन तक चला था। और उसके बाद जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की, तो उन्होंने जो है वो सरेंडर किया था। और ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस आज ऐतिहासिक दिन में हम जम्मू के बलिदान स्तंभ में मौजूद है और जम्मू के बलिदान स्तंभ में ये चहल पहल है। और ये चहल पहल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आज सोल्जर्स को नमन किया जा रहा है और सोल्जर को नमन किया जा रहा है। बिल्कुल आज जो है उनकी शहादत को यहाँ पर याद किया जा रहा है और आप देखेंगे कि बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है आज ये ऐतिहासिक दिन। जिस तरह से जम्मू में भी आज जो है इसकी जिस तरह से हम बात कहें आज से मनाया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा चहल पहल। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बलिदान स्तंभ का जब नाम आता है तो तब सबसे पहले हमारे सोल्जरों की शहादतें हमें याद आती हैं। और अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम की जो है शुरू किया गया है। तो वहीं पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। और अगर हम तो हम आपको ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के बलिदान स्तंभ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, यानी आप सब लोग जानते हैं कि एक 1971 की बात करें तो आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई थी और जिसे एक्सेप्ट किया था उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ओरा ने। और साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की जो शुरुआत कहाँ से हुई थी और वहीं पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारी इंडियन आर्मी ने। 1971 के वॉर की बात करें, हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पहलू जानना चाहूँगी ताकि जनता आपको देख रही है वो देखे कि आप कहाँ पे पोस्टेड थे और किस तरह की कार्रवाई जो है आपकी तरफ से की गई थी। मैं छम सेक्टर में ललियाली पोस्ट पर था और छम सेक्टर में जब हमारे फ़ौज के कुछ टैक्टिकल विड्रॉल्स हुए, मुनव्वर तवी के ईस्टर्न बैंक पर हमारे ट्रुप्स आ गए। मेरी एक पोस्ट वहीं रही, आज भी वहीं रही है और आज भी वहाँ तिरंगा फहराता है। मेरा पिकेट पर, मेरी पोस्ट पर पाकिस्तान ने 5 अटैक किए, पाँचों अटैक्स को विफल किया गया। मेरे 17 जांबाज शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए और पाकिस्तान की 87 बॉडीज़ हमने हैंड ओवर की।
इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह के अभी के मौजूदा हालात हम देखें कि जिस तरह से अगर हम कहते हैं सीज़ फायर हो रहा है या पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारी फ़ौज के लिए क्या मैसेज रहेगा कि उनका हौसला इसी तरह से बना रहे? फौज का हौसला बना है, बना रहेगा, पर एक समय आ रहा है जबकि कुछ डिसाइसिव पनिशमेंट की पाकिस्तान को ज़रूरत है। मच्छर कीड़े जितने भी मारो वो काटना नहीं छोड़ते, इसलिए एक समय आता है जब उनको कुचल देने की ज़रूरत होती है, और शायद वो समय अब आ रहा है जबकि पाकिस्तान नीड्स टू बी कट टू साइज़। शायद वो वक्त अब दूर नहीं है। तो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपने उस समय भी जो है वहाँ पर कितना अच्छा कार्य किया और जिस तरह से आप अभी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि 87 बॉडीज़ जो हैं यहाँ से रिकवर हुई। अगर अभी आपको मौका दिया जाएगा, हौसला वही ऐसा ही रहेगा और आप किस तरह की जो है कार्रवाई करेंगे? भीष्म पितामह 144 साल के थे जब वो महाभारत में गए, और उन्होंने पांडवों की फौज को कहा था कि मैं जब जब युद्ध में जाऊंगा तब तक विजयी होऊंगा, और तब प्राण त्यागूंगा जब मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं रहेगा, या इच्छा से प्राण त्यागूंगा। और मैं अभी उनकी आधी उम्र पर पहुंचा हूँ। और चलिए, इनका हौसला तो बहुत ही प्रस्त है जैसे हम इनसे बात कर रहे थे। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज यहाँ पर जिस तरह से सम्मानित किया गया और यहाँ पर सबकी फैमिलीज आई थी, सबके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देश सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और जो वीर नारियां यहाँ आई थीं वो भारत की सौगात हैं। भारत को उनकी देखभाल करना धर्म है, फ़र्ज़ है, कर्म है, और ये हर देशवासी को निभाना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न रहेगा, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और उनमें बहुत ज़ील है, उनके लिए कोई मैसेज हो जाए ताकि जिस तरह से वो कंट्री को सर्व करने के लिए जा रहे हैं और वो सोचे कि हमें इस तरह से जो है अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि नेशन फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप जहाँ भी हैं बच्चों, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसको ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, पूरी मेहनत से करो। देश की सेवा सिर्फ फ़ौज में होती है ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, और आप जब तक स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई में हर दिशा में जहाँ भी आप कदम बढ़ाएं, देश को सर्वोपरि मानते हुए अपना सब कुछ उस काम में लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1971 के बारे में, तो उसके पहलुओं के बारे में जानते हैं। सर, आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे से उस दिन के बारे में? 71 में मेन ऑपरेशन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन मेरी यूनिट जो है वो जो फॉर्मेशन के साथ थी उसका नाम था 51 पैरा ब्रिगेड, और हम स्थित थे उस वक्त, कायम थे श्री गंगानगर में, राजस्थान के वेस्टर्न सेक्टर में। तो वहाँ हमारा ऑपरेशन जो है हुआ था, जिसमें मुझे बहादुरी के लिए सेना मेडल दिया गया, और आज वही उसी के लिए हमारा सम्मान किया गया है एलजी के थ्रू और हमारे देशवासियों के थ्रू। तो याददाश्त तो हमारी हर वक्त ताज़ा रहती है, क्योंकि फौजी या जो भी आदमी एक लड़ाई के दौरान के थ्रू एक्सपीरियंस करता है वो कभी भूल नहीं सकता। जानना चाहेंगे कि अभी तक के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, आप उनको किस तरह से देखते हैं अगर हम कश्मीर के हालातों की बात करें? देखो, ये सब पॉलिटिकल मामले हैं, इसमें हमारा तो फौजियों का जो योगदान है वो सिर्फ यही है कि अपने देश को सुरक्षित रखना, ठीक है ना। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कि ये अपने है नेशन कि को किस तरह से सर्व? मैसेज यही है कि आप पहला जो है, जो भी आदमी जिस कार्य में भी रद्द है वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ और बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ करे, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा सा बड़ा। फ़ौज जो है, फ़ौजी एक इसी नज़रिए से अपने काम को देखता है कि हमने जो करना है देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए हम रखते हैं, चाहे उसमें अपनी जान चली जाए।
जम्मू में आज विजय दिवस कुछ इस तरह से मनाया जा रहा था। हमने आपको आज बलिदान स्तंभ पे पहुंच के कुछ झलकियां दिखाई कि आज जम्मू में किस तरह से हमारे उन सोल्जर्स को याद किया जा रहा है जिनकी शहादत 1971 वॉर में हुई थी। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर आई थी, उन्हें सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ हमारे सोल्जर्स को जो है ट्रिब्यूट दिया गया। और मैं आपको कुछ झलकियाँ बताई हमने आपको कि किस तरह से जो यहाँ पर जिस तरह से हम उनकी वीर गाथा की बात करें, अपने सोल्जरों की वीर गाथा गाई गई। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, आज उन सब के परिवार वाले यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और आज एक ऐसा समा था 16 दिसंबर की अगर हम बात करें तो आज पूरे भारत में जो है उन सोल्जर्स को याद किया जा रहा है और हमारे जम्मू में भी जो है उन सोल्जर्स की शहादत को याद किया जा रहा है। और वहीं पर उनकी फैमिलीज़ भी आई थी। जब उन्हें सम्मानित किया गया तो फैमिलीज़ की अगर आंखों की बात करें, उनकी आंखें जो हैं आज दोबारा से नम हो गई। तो वहीं पर नम क्यों हो गई? क्योंकि आज जो है उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जाबाज से उन्हें याद किया गया। और ये जो मौका होता है, ये बिल्कुल एक प्रेशियस मूवमेंट की बात करें वो होता है उनके लिए। और इसी के साथ साथ जम्मू बुलेटिन के माध्यम से भी आज उन तमाम सोल्जर्स को हम भी जो है वो नमन करते हैं, क्योंकि उनकी बहादुरी के कारण ही जो है पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के आगे जो है वो घुटने टेके थे। और अगर हम बात करें आज 16 दिसंबर की, तो आज विजय दिवस है और विजय दिवस कुछ इस तरह से जम्मू में मनाया गया। तो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।